जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 6 का आज 16वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 161 पर। गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य की आत्मा इन सभी सीमाओं से परे है। इसी कारण इन सीमाओं से परे पहुंचे हुए अधिकारी व्यक्ति कभी भी इन सीमाओं को महत्व नहीं देते हैं। इसीलिए अब इस शरीर के भीतर तो जो आत्मा है, उसके आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रकृति के समान अवसर है। अब बताओ, आदमी का खून और औरत का खून, इसमें कोई अंतर है क्या? नहीं। औरत का खून आदमी को और आदमी का खून औरत को आराम से चढ़ाया जा सकता है। कुछ अंगों को छोड़कर स्त्री और पुरुष की शरीर संरचना भी समान ही है। तो आप अगर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो समानता ही अधिक है, यह आपको अनुभव होगा। इसलिए कभी यह शंका मन में मत लाओ कि स्त्रियां आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकती हैं, और इस हीन मानसिकता से बाहर आओ। यह हीन मानसिकता ही आपको कमजोर कर रही है। आपको संगठित होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। स्त्री की शत्रु स्त्री ही होती है, इस कहावत को गलत सिद्ध करने की आवश्यकता है। आज मैं इतने साल हिमालय में रह सका और इतना सद्गुरु का सानिध्य पा सका, यह सब इसीलिए हो सका क्योंकि एक स्त्री पत्नी के रूप में मेरे साथ खड़ी थी। और आज भी मैंने पत्नी को कहा, तेरे लिए कुछ करने की मेरी इच्छा है क्योंकि तूने मेरे लिए जीवन भर किया है। तो बोली, यही करो कि समस्त स्त्री जाति के उत्थान के लिए कार्य करो, उन्हें पुरुषों के समकक्ष खड़ा करने में सहायता करो। मुझे जीवन में यह आपकी सहायता का अवसर मिला, लेकिन यह प्रत्येक स्त्री को नहीं मिल सकता है। आप ही आध्यात्मिक प्रगति के लिए स्त्रियों की सहायता करो। एक बार वह शरीर स्तर पर से उठ जाएगी तो आत्मिक स्तर पर तो सभी आत्मा ही है। बाद में दूसरी बहन ने उठकर प्रश्न किया, आपका यह लड़का है, यानी आप विवाहित है, परिवार वाले हैं, इसीलिए आप हमें अधिक करीब के लगे भी हैं। आप अगर कोई साधु बाबा होते तो यह प्रश्न पूछने की हिम्मत मैं नहीं कर सकती थी, लेकिन आपसे कर रही हूँ। आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जिनके परिवार होते हैं वे भी दीक्षा लेकर सन्यासी बन जाते हैं और परिवार को छोड़ देते हैं। आपका सबसे अलग ही है। आप हिमालय में भी गए, वहां भी रहे, वहां के गुरुओं ने यह समर्पण ध्यान का प्रचार प्रसार के लिए आपको अधिकृत भी किया। तो क्या आपके गुरुओं को पता था कि आप विवाहित है? यह पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, आप परिवार में रहकर भी आध्यात्मिक प्रगति कैसे कर पाते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक एक करके आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। पहला यह है कि मैं विवाहित हूँ। यह बात मैंने कभी भी छुपाई नहीं और सभी गुरु जानते थे कि मैं विवाहित हूँ और मैं विवाहित हूँ। यह देखकर ही उन्होंने मुझे अपने कार्य का माध्यम बनाया है। प्रथम तो यह है कि वे ज्ञान की अनुभूति को जन सामान्य तक पहुंचाना चाहते थे। तो सारे जन ही साधु और सन्यासी नहीं है। जब भी परिवार वाले, समाज वाले लोगों तक आपको पहुंचना है तो आपको उन्हीं में से एक मनुष्य माध्यम के रूप में चुनना होगा। तो ही समाज के और परिवार के लोग उस पर विश्वास करेंगे। और दूसरा, समाज के सामने आदर्श होगा कि यह कर सकता है तो हम क्यों नहीं। यानी एक सामान्य मनुष्य यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, यह विश्वास सामने वाले में आएगा। मेरे गुरुओं का मिशन बहुत विशाल है। अगर हमें अच्छे फल वाले वृक्ष चाहिए तो अच्छे फल वाले बीज लगाओ। यानी अगर हमको यह संसार अच्छा चाहिए, विश्व में शांति चाहिए, तो हमारा प्रयत्न अच्छी आत्माएं इस धरती पर अवतरित हो सके ऐसा वातावरण बनाना है। मेरे गुरुओं के भी गुरु इस धरती पर अवतरित होना चाहते हैं, लेकिन वे जन्म ले सके इतने पवित्र माँ बाप ही इस धरती पर नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे पवित्र माँ और बाप का निर्माण करने का कार्य उन्होंने मुझे सौंपा है। जैसे हम निसर्ग में देखते हैं, एक चिड़ा
पक्षी खूब सुंदर घोंसला बनाता है और उस घोंसले को देख चिड़िया आकर्षित होती है और फिर वह उसके साथ रहकर उस घोंसले में अंडे देती है। ठीक ऐसा ही कुछ है। जब यहाँ इस धरती पर अच्छे माँ और बाप निर्माण होंगे, तो उनकी अच्छी आध्यात्मिक स्थिति को देखकर ही पुण्य आत्माएं उनके यहाँ जन्म लेंगी। जन्म लेने वाली आत्माओं पर ही निर्भर है कि यह संसार कैसा होगा। एक पति पत्नी शादी के बंधन में बंध कर पास आए और उनका शारीरिक संबंध हो गया और अब गर्भ रह गया, इसीलिए उन्होंने एक संतान को जन्म दिया। ऐसे संतान को अतिथि बच्चे कहते हैं। यानी यहाँ पर पति और पत्नी को केवल शारीरिक सुख की इच्छा है। उनका न संतान पर चित्त है और न वो संतान चाहते हैं, लेकिन अब हो ही गई तो स्वीकार कर ही लिए। यह बच्चा अतिथि बच्चा होता है, यानी इस बच्चे को माँ बाप बुलाते नहीं हैं, वह आ जाता है तो स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए ऐसे अनचाहे गर्भ से निर्मित बच्चे अतिथि बच्चे कहलाते हैं। दूसरे वे बच्चे हैं जिन बच्चों के जन्म के पूर्व माँ और बाप अपनी आध्यात्मिक स्थिति ध्यान करके अच्छी करते हैं और फिर शारीरिक संबंधों के लिए नहीं, केवल मेरे घर एक पुण्य आत्मा जन्म ले, यह उद्देश्य लेकर शारीरिक संबंध बनाते हैं। यहाँ शारीरिक संबंध को केवल माध्यम रहता है, लेकिन उद्देश्य आत्मिक भाव होता है। दोनों का आत्मिक भाव कि हमारे घर पुण्य आत्मा का जन्म हो, और इसीलिए वे अपने गुरु के माध्यम से उन आत्माओं को आमंत्रित भी करते हैं, और ऐसे आमंत्रण से जो आत्माएं आती है वो बच्चे आमंत्रित बच्चे कहलाते हैं। यह बच्चे जन्म से ही अलग प्रभावशाली होते हैं। इनके प्रसव के समय भी माँ को अधिक प्रसव पीड़ा नहीं होती है, आसानी से इनका जन्म हो जाता है। तो मेरे गुरुओं का मिशन यह है कि समाज में ऐसे माँ बाप निर्माण हो जिनकी अच्छी आध्यात्मिक स्थिति हो और फिर अच्छी आत्माएं इस धरती पर अवतरित हो सके। अब इसके लिए माँ बाप तो चाहिए ना, इसीलिए उन्होंने समाज में रहने वाले एक परिवार वाले सामान्य मनुष्य को अपना माध्यम बनाया है। फिर वह बहन ने पूछा, क्या ऐसे बच्चे इस धरती पर आ गए हैं क्या? मैंने कहा, हाँ, मेरे घर में भी है। यह सब बातें अपने अनुभव के आधार पर ही मैं कह रहा हूँ, लेकिन समाज में आए यह बच्चे अभी छोटे हैं, अभी तो उन्हीं की पवित्रता से संभाल करने की आवश्यकता है। एक तो यही कारण है कि स्त्री और पुरुष आध्यात्मिक क्षेत्र में समान हैं, दोनों को मोक्ष की स्थिति पाने का समान अवसर प्राप्त है। स्त्री और पुरुष यह भेद केवल लिंग का है, बाकी आत्मा के स्तर पर दोनों की आत्मा समान है, और इसीलिए स्त्रियों ने अपने भीतर कोई भी हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। यह बात अलग है कि हिमालय के इतने वर्षों के निवास के बाद मुझे हिमालय में एक भी स्त्री साध्वी नहीं मिली। इसका कारण यह है कि जो भी मुनि या ऋषि वहां ध्यानस्थ है, वे सभी इसी समाज से गए हैं। तो जो समाज की मानसिकता है वही मानसिकता उनकी भी है। समाज में स्त्रियों को नीचे का दर्जा दिया जाता है और यह समझा जाता है कि स्त्री की ओर चित्त गया तो चित्त नष्ट होता है। स्त्री आध्यात्मिक प्रगति नहीं करने देती। आध्यात्मिक प्रगति के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। इसी प्रकार की गलत धारणाएं हैं, और इसी समाज से वे मुनि भी गए हैं और वहां हिमालय में जाकर उन्होंने तपस्या की और अपने आसपास एक ऐसा आभा मंडल बनाया, और उस आभा मंडल में वह धारणा तो थी ही कि स्त्री के कारण आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है, तो मेरे आभा मंडल में कोई स्त्री प्रवेश न करे, यह इच्छा भी साथ रखी। और ऐसे आभा मंडल बनाकर सभी मुनि हिमालय में बैठे हैं, तो वहां तो स्त्री जाना भी चाहे तो भी नहीं जा सकती है। इन आभा मंडल को आप एक कंपाउंड समझ लो। अब जैसे अपने यह मैत्री आश्रम का कंपाउंड है, इसमें कोई भी कहीं से भी नहीं घुस सकता है। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने अपने शक्तियों से कंपाउंड बना रखे हैं। वे आंखों से तो नहीं दिखते, लेकिन उस सीमा के भीतर उनकी इच्छा के बगैर कोई भी स्त्री या कोई अन्य भी प्रवेश नहीं कर सकता। यानी उस सीमा तक जो तो जाएगा, लेकिन बाद में उसका रास्ता भटक जाएगा। और ऐसा सभी मुनियों ने करके रखा है, और इस प्रकार के प्रभाव के क्षेत्र हिमालय के प्रारंभ से ही प्रारंभ हो जाते हैं।
यानी कोई स्त्री हिमालय के भीतर प्रवेश भी करना चाहे तो भी नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे उन मुनियों की तपस्या बढ़ती गई, वैसे वैसे शरीर का भाव ही समाप्त हो गया, और शरीर भाव समाप्त हो गया तो यह लिंग का भेद ही समाप्त हो गया। और उस ध्यान की ऊंचाई पर पहुंचकर उन्होंने जाना कि शरीर तो आत्मा का आवरण मात्र है। यह प्रत्येक जन्म के साथ बदलता है, और जो बदलता है अस्थायी है, उसे आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई स्थान नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मनुष्य का लिंग, जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, रंग, देश, यह सब प्रत्येक जन्म के साथ ही बदलते रहते हैं, तो उन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन जब उन्होंने उस ध्यान और तपस्या की ऊंचाई प्राप्त की और जाना कि स्त्री और पुरुष समान हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सालों तपस्या करके उन्होंने जो अपना आभा मंडल रूपी कंपाउंड तैयार करके रखा था, वह इतना सशक्त हो गया था कि वे अब उसको तोड़ नहीं सकते थे, और वे स्वयं उसके बाहर भी नहीं आ सकते थे। ये लोग एक स्थान पर ध्यान करते करते उस स्थान के साथ ही मर्ज हो जाते हैं। वे अधिक हिल-डुल भी नहीं सकते हैं। इसीलिए उन्होंने मान्य किया कि यह समाज की गलत धारणा है कि पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति के लिए स्त्रियां बाधक है। उन्होंने कहा, लेकिन इस धारणा को अब हम तो नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हम अब समाज में आ ही नहीं सकते। अब तुम समाज में जाओ और इस धारणा को तोड़ो और उन्हें बताओ, यह धारणा गलत है। इस प्रकार से वे जो कार्य समाज में आकर करना चाहते थे, लेकिन वह समाज में न आ पाने के कारण नहीं कर सकते थे, वह कार्य मेरे माध्यम से करा रहे हैं। दूसरा, ब्रह्मचर्य का भी अर्थ केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य से लगाया जाता है, जो एक गलत धारणा है। और वह भी एक गलत धारणा है कि एक वीर्य की बूंद 1000 रक्त की बूंदों से निर्मित होती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है वीर्य नियमन, और जो वीर्य नियमन कर सका, वैसा ब्रह्मचारी तो कोई भी नहीं है। वीर्य का शरीर में निर्माण एक सामान्य नैसर्गिक प्रक्रिया है। अब जैसे आप बहनों में मासिक धर्म होता है कि प्रत्येक बड़ी हुई लड़की को मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, और प्रत्येक माह नियमित रूप से होता है, और यह नियमित रूप से होना उम्र के 50 साल तक चलते रहता है, और यह होना एक स्वस्थ स्त्री की पहचान है। यह अगर न हो तो स्त्री के शरीर में कोई गड़बड़ है, यह डॉक्टर भी मानते हैं। यानी यह एक नैसर्गिक क्रिया है। अब आप चाहे तो भी इसे रोक नहीं सकते हैं, और आप चाहे तो भी इसे चालू कर नहीं सकते हैं। यानी इस नैसर्गिक क्रिया पर आपका कोई अधिकार नहीं है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के वीर्य का होता है। वह मनुष्य किसी स्त्री के साथ संभोग करके उसे निकाले या नहीं, वह वीर्य भी एक निश्चित समयावधि के बाद स्वप्न दोष होकर निकल ही जाता है। यानी उस वीर्य को रोक सके ऐसा कोई पुरुष नहीं है। मैंने बड़े बड़े ऋषि और मुनियों को वीर्यपात करते देखा है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। वह वीर्य अधिक मात्रा में इकट्ठा हो गया तो वह बाहर ही आ जाता है। प्राय ऋषि और मुनि स्नान करते समय अपनी इच्छा से उसे निकाल देते हैं और पानी में बहा देते हैं। यह वे चित्त शक्ति के माध्यम से करते हैं। ऐसी कई गलत धारणाएं समाज में हैं, और इन धारणाओं की स्थिति का सत्य क्या है, यह उन्होंने जाना। वे यह सत्य बताने को समाज में नहीं आ सके हैं, और इसी कारण सत्य स्थिति समाज तक पहुंची ही नहीं है। अब ऐसी ही गलत धारणा है उपवास करना, ताकि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो सके। सीधा प्रश्न है, आप उपवास शरीर से करते हैं तो शरीर की प्रगति होगी, आत्मा की प्रगति उपवास से कैसे हो सकती है? उपवास करने से आपके पाचन तंत्र को आराम मिलेगा, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन उपवास करने से आत्मा की प्रगति होगी, यह बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि जिस प्रकार से शरीर का भोजन है अन्न, ठीक इसी प्रकार आत्मा की प्रगति के लिए अगर आप एक दिन भर कोई विचार न करें, तो चित्त को आराम मिल सकता है, चित्त का उपवास हो सकता है, और इस प्रकार के उपवास से आत्मा की प्रगति संभव है। क्योंकि चित्त की शक्ति
जो रोज खर्च होती थी वह बच गई, तो एक दिन एकदम निर्विचारता में ही चला गया। ऐसा कोई दिन जाता है, अगर जाता है तो वह सही उपवास कहलाएगा, और इस प्रकार का अगर हम उपवास करते हैं तो वह सही मायने में उपवास है। तो आप अपने आप को प्रश्न करो कि अन्न न लेकर हम चित्त को कैसे पवित्र और शुद्ध कर सकते हैं। अन्न का संबंध शरीर के साथ है और विचारों का संबंध चित्त के साथ है, और पवित्र चित्त का संबंध पवित्र आत्मा के साथ है। सब बहनों ने सर हिलाकर इस बात को समझ में आया, यह सूचित किया, और सभी बहनें बहुत खुश और प्रसन्न हो गई, क्योंकि कई अनउत्तरित प्रश्न उनके सुलझ गए थे। हमने सबने फिर साथ में दूध पिया, और फिर सभी लोग सोने के लिए अपने स्थानों पर चले गए। दूसरे दिन मिलिट्री की 4 गाड़ियां लेकर यह अधिकारी स्वयं ही मुझे लेने आए। उन सभी बहनों ने और लक्ष्मी बहन ने हमें भावपूर्ण विदाई दी, और मैं और अनुराग उन मिलिट्री की गाड़ियों में बैठकर मिलिट्री कैंप लखीमपुर की ओर चल दिए। पूरा गाड़ियों का काफिला ही था। उग्रवादियों के खतरे के कारण सुरक्षा की दृष्टि से सदैव मिलिट्री के जवान भी सामूहिकता में ही रहते थे, और वैसे भी यह क्षेत्र भी एकदम जंगल में ही था। जब उनके कैंप में पहुंचे तो वहां पर गेट पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। हमारे साथ वे अधिकारी थे, वे ही हमें अंदर हॉल में ले गए। दोनों ओर स्वागत के लिए मिलिट्री के जवान खड़े थे। उस हॉल के भीतर ही कार्यक्रम रखा गया था। उस हॉल के पीछे एक छोटा सा बंगला था, वह उन अधिकारी जी का था। उनके बंगले पर जलपान की व्यवस्था की थी। वहां चाय, नाश्ता आदि होने के बाद मुझे उस हॉल में ले जाया गया। वहां सभी जवान खड़े थे। मैंने सभी को हाथ जोड़कर बैठने का संकेत दिया। उन अधिकारी जी ने कहा, यह सब कार्यक्रम इन जवानों ने ही आयोजित किया है। अब मैं आपको उनको ही सौंप देता हूँ, ताकि आप आराम से उनसे खुलकर बात कर सके। ऐसा कहकर वे अधिकारी बाजू में चले गए। मुझे उनकी यह बात बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि उनकी उपस्थिति में ये जवान मुझसे खुलकर बातें नहीं करते, ऐसा मुझे लगा। बाद में जो जवान रोज ही शिविर हेतु आते थे, उन्हीं में एक छोटे अधिकारी ने पुष्प गुच्छ देकर मेरा स्वागत किया, और उन्होंने जवानों को संबोधित करके कहा, हम प्रतिदिन इनकी शिविर की सुरक्षा हेतु जाते थे। उस समय हम ड्यूटी पर थे, तो हमने हॉल में शिविर में क्या हो रहा है उधर ध्यान नहीं दिया। हमारा सभी का ध्यान अपनी चौकसी पर ही था, लेकिन हमें वहां बाहर खड़े रहना भी अच्छा लगता था, और समय कब बीत गया यह पता भी नहीं चलता था। हमारे साथ कई बार इन दिनों में कई अलग-अलग जवान भी आए, लेकिन यह जो मेरा अनुभव था यह समान ही सभी को अनुभव आया। मैं तो पूरे शिविर के दौरान था, लेकिन सभी मेरे साथी जवानों ने मुझे प्रार्थना की। अपने बड़े अधिकारी खूब व्यस्त रहते हैं, फिर भी इस शिविर में नियमित रूप से जाते हैं, और वे इस शिविर से प्रसन्न हैं। तो हमें जिज्ञासा है कि शिविर के भीतर क्या-क्या होता होगा। बात करने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए हमने यह बात आश्रम की किसी बहन को नहीं पूछी, लेकिन हमारे भीतर जिज्ञासा अवश्य है। एक क्रिश्चियन पादरी भी आए, उन्होंने भी एक वस्त्र देकर मेरा सम्मान किया, और वे भी शांति के साथ एक बाजू में बैठ गए। उन्हें भी जिज्ञासा थी कि मैं किस विषय पर बोलता हूँ। बाद में मैंने अपना प्रवचन प्रारंभ किया। मैंने पहले सभी जवानों को इतने दूर, इतनी कठिन जगह आकर सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए धन्यवाद दिया। मैंने कहा, आप हमारे देश के सुरक्षा प्रहरी हैं, और आपके ही पराक्रम और साहस के कारण आज हमारी सुरक्षा सीमाएं सुरक्षित है, और आपके सामने मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसीलिए मैं प्रथम आपका हृदय से आभारी हूँ। और मैंने नमस्कार किया तो सभी जवानों ने ताली बजाकर मेरा स्वागत किया। मैंने कहा, जिस प्रकार से आप राइट लेफ्ट करके अपनी परेड की सहायता से शरीर को संतुलित करते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर के भीतर भी एक नाड़ियों की व्यवस्था है। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं। चंद्र नाड़ी हमारे लेफ्ट में है, इस चार्ट में बटुक के चित्र में दिखाई दे रही है। दूसरी सूर्य नाड़ी है जो चार्ट में दिखाई दे रही है, और यह बीच की मध्य नाड़ी है। इस प्रकार से एक छड़ी की सहायता से उस चार्ट को मैंने समझाया।
लेकिन हमको शरीर दिखता है और परेड करने से शरीर का संतुलन भी होता है, यह भी दिखता है। हमारी परेड मेडिकल साइंस के समान है। मेडिकल साइंस में भी जो दिखता है या हाथ लगाकर देख सकते हैं, ऐसे ही शरीर का अध्ययन किया जाता है। लेकिन मनुष्य के विचारों का अध्ययन मेडिकल साइंस में कभी नहीं होता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।